नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए अदालत ने व्यापक सुनवाई के बाद नेशनल हेराल्ड अखबार को संचालित करने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया है। दरअसल ईडी द्वारा एजेएल और यंग इंडिया की 752 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद अब निर्णायक प्राधिकरण ने इसे सही बताया है। बता दें कि इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है। यंग इंडिया में राहुल और सोनिया गांधी के 76% हिस्सेदारी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उनका मानना है कि ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्ति और इक्विटी शेयर अपराध की कमाई है और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी है। केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक कुर्की आदेश जारी करके इन संपत्तियों को कुर्क किया था। नेशनल हेराल्ड एसीएल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका स्वामित्व यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडिया के सबसे बड़े शेयर धारक हैं। इन लोगों के पास 38% शेयर है। बता दें कि ईडी द्वारा अटैच की गई संपत्तियों की सूची में दिल्ली में नेशनल हेराल्ड हाउस, लखनऊ में नेहरू भवन और मुंबई में नेशनल हेराल्ड हाउस शामिल है। इस मामले में ईडी सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं से पूछताछ कर चुकी है। इसके बावजूद अभी इस मामले पर जिस तरह की टिप्पणी आई है, इससे साफ जाहिर है कि भ्रष्टाचारियों को कोर्ट किसी भी कीमत पर बख्शने के मोड में दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बाबा रामदेव की स्वामित्व वाली पतंजलि कंपनी के द्वारा भ्रामक विज्ञापनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में तल्ख टिप्पणी की गई थी, जहां पे ये कहा गया था कि बाबा रामदेव ने झूठ बोलकर अपनी दवाइयों को बेचने का षड्यंत्र रचा था, जिसके बाद लिखित में माफीनामा प्रस्तुत किया गया, लेकिन कोर्ट ने अभी भी उस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस तरह से बाबा रामदेव और उनके अथेंटिक अधिकारियों ने जो भी माफीनामा दिया है वो दिल से नहीं दिया है, बल्कि उसको एक कागजों की कार्रवाई का हिस्सा मान करके दिया है। और बाबा रामदेव को मीडिया पर और मीडिया में दुष्प्रचार करने पर ज्यादा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम जनता की किसी भी तरह से कोई परेशानी न होने पाए, इसकी जिम्मेदारी भी उसके पास है। और जिस तरह से बाबा रामदेव ने और उनके ऑथेंटिक लोगों ने झूठ बोला है विज्ञापनों को लेकर के और दवाइयों को लेकर के, उससे साफ जाहिर है कि वो गुमराह कर रहे हैं। इसके बाद लगभग 2 बार उन्होंने लिखित माफीनामा दिया है, बगैर शर्त माफी मांगी है, लेकिन कोर्ट ने अभी भी अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी कोर्ट जायज बताते हुए कोर्ट ने उन पे टिप्पणी की थी कि जो ईडी के पास सबूत हैं वो पर्याप्त हैं और उसके आधार पर गिरफ्तारी बिल्कुल जायज है। अब इसी तरह से कांग्रेस पार्टी पर एक टिप्पणी आई है, जिसमें नेशनल हेराल्ड एजेएल द्वारा जो प्रकाशित अखबार है उसके ऊपर लेकर के कोर्ट ने टिप्पणी की है। ईडी ने कुर्की की कार्रवाई की थी, कोर्ट ने उसे उचित ठहराया है और कोर्ट का मानना है कि जिस भी तरह से ईडी ने यह कार्रवाई की वो बिल्कुल ठीक है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इस तरह के जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको कोर्ट बख्शने के मोड में दिखाई नहीं दे रही है, और ऐसे में जो भी भ्रष्टाचारी हैं जो इलीगल संपत्तियों को धारण किए हुए हैं, अब उनके खिलाफ लगातार हल्ला बोल कार्रवाई चल रही है।